श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रदोष के हर महीने के त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होकर रखा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर या शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल और दूध से बेलपत्र आदि अर्पित करें और दूध से जलाभिषेक करें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करें। फलाहार के रूप में फल, दूध या सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान कर हाथ पैर धोकर शुद्ध हों और भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद आरती करें, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बाटें और अगले सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल बेलपत्र चढ़ाने से पूर्ण व्रत का फल मिलता है और भगवान शिव को दूध अभिषेक भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में यदि सच्चे मन भाव से भगवान का ध्यान करे, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे तो भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि यह सब वह समय होता है भगवान शिव से सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करके कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में एक धर्मपरायण गृहस्थ रहता था। वह नित्य वेद पाठ, अग्निहोत्र और देव पूजन करता था, परंतु उस दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का सर्वदा अभाव था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सदाचारी तो थी, किंतु दोनों के मध्य अकारण भेद बना रहता था। एक दिन वो दोनों शोकाकुल मन से एक सिद्ध महात्मा के चरणों में पहुँचे और अपने गृहस्थ धर्म की व्यथा को निवेदन की। महात्मा ने ध्यान मग्न होकर गृहस्थ जीवन की स्थिति के लिए गुरु कृपा और शिव की अनुग्रह अनिवार्य है। जब बृहस्पति देव की अनुकंपा, भगवान शिव की प्रसन्नता एक साथ प्राप्त हो तभी दाम्पत्य जीवन धर्ममय और सुखमय बनता है। तब धर्मात्मा ने गुरु प्रदोष व्रत का उपदेश दिया। कहा, जो दंपति गुरुवार के प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करते हुए गुरु बृहस्पति का स्मरण करती हैं, उनके जीवन से कलह, कटुता और वैर सभी प्रकार के मतभेद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तब उनका दंपति महात्मा ने इस व्रत की कथा पूछी। इन वर्णन करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा कि प्रदोष काल में शिवलिंग का जला अभिषेक करें, धूप दीप जलाएं, शिवलिंग पर भस्म, सुगंधित धूप दीप, इसके अलावा बेलपत्र, अगार, धतूरे के पुष्प, शमी के पत्ते अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा मंदिर में अर्पित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर कथा का श्रवण करें। और गुरु प्रदोष की कथा इस प्रकार है। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। वह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवगण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति देव की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले, मैं तुम्हारे वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे रहा हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवताओं के गुण उनमें से गंध मादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय वह चिरत नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत से चला गया। वहाँ शिवजी के वामन अंग में पार्वती जी को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि कोई स्त्री आलिंगबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, यह मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है,
फिर तुम साधारण जनों की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतने कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चिरत से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी जो तुम ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे उतर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। देवी पार्वती इस श्राप से चिररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बन गया। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति देव बोले, देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यावस्था में ही शिव भक्त था, इसलिए वे इंद्र से तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करना और भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज गुरुदेव की आज्ञा पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर देवलोक में पहले की भांति शांति छा गई, इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करनी चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत शिव की कृपा दिलाने वाला अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। त्रयोदशी पर व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 1000 गाय दान प्रदान करने वाला फल प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में व्रत कथा भी पढ़ना और सुनना चाहिए। महात्मा के आगे वर्णन करते हुए कि कथा समाप्ति के बाद हृदय से भगवान शिव और देवी माँ पार्वती की जय जयकार करके भोग लगाना चाहिए। भोग शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन है। इस दिन पीले रंग की वस्तु का उपयोग करके भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन पीले फल जैसे बैर, केले का फल शिवलिंग पर अर्पित करें। घर की बनी शुद्ध पीली मिठाई भोग भगवान शिव और देवी पार्वती सहित समस्त शिव परिवार को अर्पण करें। आपकी जो मनोकामना है उसे आप नंदी के कानों में कहे। कपूर जलाकर आरती करें। पूजा पाठ या व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना, पूजा में, कथा में, श्रवण में कोई त्रुटि हो गई हो तो, इस व्रत में कोई अशुद्धि हो गई हो तो इस दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से महात्मा ने उन गृहस्थ दंपत्ति को गुरु प्रदोष व्रत का महात्मा और इसका महत्व बतलाया। तब निर्धारित तिथि पर दोनों ने शुद्ध भाव से गुरु प्रदोष आने पर इस व्रत को किया। प्रदोष काल में उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, पीले पुष्प अर्पित किए। इसके बाद बृहस्पति देव के नाम से पीले वस्त्र, अन्न का दान किया। कुछ समय बाद उन्होंने यह प्रार्थना की, हे त्रिलोचन महादेव, हे देव गुरु बृहस्पति, हमारे हृदय में अहंकार, ज्ञान और दोषों को नष्ट करिए। हमारे दाम्पत्य जीवन को धर्म और प्रेम मर्यादा से परिपूर्ण करें। फिर रात्रि में दोनों ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और देव गुरु बृहस्पति उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। महादेव ने कहा, जा, गुरुदेव का आदर कर, धर्म का पालन होता है। वहाँ गृहस्थ आश्रम सदा खुशी रहता है। प्रातःकाल से उनकी गृहस्थी जीवन में परिवर्तन होने लगा। वाणी में सौम्यता, औन्नम्य में धैर्य और व्यवहार में मर्यादा आ गई। अब उनका गृहस्थ जीवन आदर्श बन गया। वे आजीवन गुरु प्रदोष व्रत करने लगे। यह कथा हमें बताती है कि गुरु प्रदोष व्रत केवल सांसारिक सुख का साधन नहीं, बल्कि गृहस्थ धर्म की सिद्धि पावन मार्ग है। भगवान शिव और देव बृहस्पति की कृपा संयुक्त दाम्पत्य जीवन की स्थिति और शांति धर्म का वास होता है। सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। देव गुरु बृहस्पति की जय। अब सुनिए भगवान शिव और पार्वती के मध्य हुए संवाद की अमर कथा, जिसने कभी भी प्रदोष के दिन सुनने से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। प्राचीन काल के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, देवर्षि अभी वे वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय आने के बाद ही आने वाले हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा, माँ पार्वती, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार आपसे विनती करना चाहता हूँ। माँ पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो। तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोक के पालनहर्ता भगवान शिव तो अमर है, लेकिन आप कई बार जन्म हो चुका है, उन्होंने आपको कभी अमरता कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है। भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं और अमर कथा सुन लेते हैं तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आते। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौट रहे थे तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हैं, जगत के विधाता हैं और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म और मरण से मुक्त हैं, इस संसार में कई बार जन्म लेना पड़ा, इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इनमें से बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषय शिकार हो जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्म को भोगते हैं, बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जहाँ तक जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य के प्रचार का ज्ञान ना हो, वह सफलता पर्याप्त नहीं हो सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य, धर्म के पूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान द्वारा ही अमर हूँ। जन्म और मरण से मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में यही आशा है तो व्यास जी के गुफा में बैठकर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। फिर उसी समय भगवान शिव पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाकर उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालनिग्न रुद्र नामक एक गढ़ को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि गुफा के आसपास ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर हो जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उनके पास एक शुक्र तथा अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा था। उस अंडे पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, ना ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न नहीं हुआ था, परंतु इसके अलावा सभी जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहाँ से दूर हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव ने नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शांति के द्वारा उस अंडे में से एक जीव प्रकट हुआ। इधर अमर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक्र पक्षी अमर कथा सुनने और हुकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो भगवान शिव ने नेत्र खोले और पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अमर कथा सुनी? क्या आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, और हुक्कारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे पता नहीं। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो शुक्र पक्षी वहाँ को नजर आया। प्रभु को देखते ही वह उड़ गया। तब भगवान शिव ने उस पक्षी को मारने के पीछे दौड़े। वह शुभ पक्षी उड़ता हुआ तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उसी समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जम्हाई ले रही थी। तभी वह शुभ पक्षी उनके मुख के अंदर प्रवेश कर दिया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि
पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, पक्षी तो अभी तुम्हारे पास आया है और अभी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। तब ऋषि की पत्नी नहीं मानी। तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा, आपकी पत्नी के मुख द्वारा पंछी इनके पेट में चला गया है और आप पत्नी से पूछ लो, इनके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया क्या? व्यास की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु को ऐसा अनुभव होता है कि जैसा कोई मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज आपका वचन सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ में पल रहे पक्षी भला कैसे निकाल सकते हैं? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मार करके उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें तरस आ रहा है, हमने तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हमें मार देंगे। व्यास कहने लगे, महाराज इसका क्या उपाय है? आप जो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ में ही रह गए से नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब आकाश के सभी कार्य रुक गए और इस प्रकार तीनों लोक में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे, भगवान को शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद मुनि ने व्यास मुनि के द्वारा शंकर जी के पास गए और जाकर प्रणाम करके भगवान शिव से कहने लगे, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहर्ता, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, भोलेनाथ, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, यह समस्या आपके द्वारा ही पैदा की गई है, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। सुपक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया। जब वह बाहर आया तब मैं उसे मारकर वापस आऊँगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपका वचन है कि जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह सुपक्षी भी तो आपके अमर कथा को सुनकर अमर हो चुका है, सो आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, बेचारी स्त्री को कष्ट दे रहा है। भोलेनाथ इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करे, क्योंकि आपके अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है। यदि आप इस सुख पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने सुख को अमर हो जाने का वरदान दिया और वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर वहीं शुक्र व्यास जी के आयोजित पुत्र बने और गर्भ में उन्होंने वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। अब वह माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा, अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब बोले, मैं माया के प्रभाव से कहीं पड़ न जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण जी मुझे आकर आश्वासन ना दें तब तक मैं गर्भ बाहर नहीं आऊँगा। जब देवर्षि नारद जी वहाँ आग पधारे और उन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर आश्वासन देते हैं, तुम्हें जन्म लेने के बाद माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तब कहीं आकर सुखदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भगवत का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वहीं सुखदेव मुनि के विख्यात व्याप्त हुए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।